दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जाड़ों की नरम धूप आंगन में लेट कर। जाड़ों की नरम धूप आंगन में लेट कर। आँखों में खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही। सही मायने में आजकल के फास्ट लाइफ में फुर्सत के क्षण मिलना बहुत मुश्किल है। सही में दिल ढूंढता रहता है कि आज ये करूँगा वो करूँगा, बट चाहत ही रहती है और लाइफ अपने आप चला रहता है। श्रोताओं, जब एक आशिक का प्यार खो जाता है उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है, जिंदगी कहीं बदतर हो जाती है, जीने की तमन्ना खो जाती है। दिल लुटे आशिक को अगर फिर राजकुमार निभा रहे हो तो मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ उन पे बहुत बेहद सूट करती है। हीर रांझा फिल्म में ऐसे ही एक लूटे आशिक की दर्द मोहम्मद रफ़ी जी ने बेखूबी निभाई थी। वही दर्द भरे आवाज़ में पेश करेंगे मुकुल जी हीर रांझा फिल्म का वो गाना। ये दुनिया
ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। वो कौन थी? वो कौन थी? आपने देखा? आपने देखा? किसी ने नहीं देखा? अरे मैंने तो देखा। फिर आई थी वो वुमन इन वाइट। शायद लता जी के गाने सुनने की उनकी आत्मा तड़प रही थी। सुरभि जी पहले हमको बचा लीजिए, वो एवरग्रीन सॉन्ग सुना दीजिए वो एवर वाइट वेयरिंग वुमन के लिए, अदरवाइज लता जी के गाने सुनने के लिए उनकी आत्मा तड़प जाएगी। कहते हैं कि सुरभि जी कह रही है कि उनको थोड़ा देर घूमने दीजिएगा, उनका एग्जिस्टेंस भी ज़रूरी है। पहले उनको आशा जी का ही गाना सुना देते हैं, और अगर आशा जी का गाना सुनने के बाद नहीं वापस गई तो फिर इनको सुनाने ही पड़ेंगे वो गाने। तो पहले उसी फिल्म का गाना लेते हैं।
वो गाना बहुत ही अच्छा गाना है, आपके सामने पेश करेगी धनश्री। बहुत नटखट सा गाना आशा जी ने गाया हुआ, और इस गाने को फोक टच दिया हुआ है मदन मोहन जी ने। शास्त्रीय रागों पर आधारित तो गाने अच्छे दिए ही थे, बट फोक में भी उनका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल था। इस फोक टच के गाने को आप सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। धनश्री के साथ साथ एक बार सारे म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत खूबसूरती से बजाया इन्होंने। शायद मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी जी को सिर्फ अनिल कपूर दिखता था, वैसे मुझे अभी भी साधना जी की थोड़ी थोड़ी आत्मा दिख रही है, आगे पीछे दिख रही है। इसलिए मैं सुरभि जी को तुरंत बोलता हूँ कि लता जी के वो दो सुंदर नगमे प्लीज़ सुनाइएगा, मेरा साया से ही। सुनिए और लुत्फ उठाइए, बहुत ही बेहतरीन नगमे हैं। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म वो कौन थी, राज खोसला साहब की, और उसमें मिस्ट्री गर्ल यानी साधना जी और मनोज कुमार साहब। दो गाने मैं आपको सुना रही हूँ। पहला है लग जा गले और उसके बाद है नैना बरसे। दोनों गानों की बहुत सुंदर एक हिस्ट्री है।
पहला जब गाना बना तब जब सचिन जी संजीव कोहली जो मदन मोहन साहब के बेटे हैं उनके यहाँ मिलने गए तो उन्होंने कहा कि ये जो गाना है लग जा गले, ये लता जी ने 24 बार गाया, 24 रिटेक हुए इस गाने के, फिर भी पिताजी का मन नहीं भरा। उन्होंने कहा नहीं और एक बार और एक बार, ऐसे करके ये गाना 26 बार रिटेक करके ये गाना आया है। तो उन्होंने कहा कि हमने पिताजी को पहले ही टेक में कहा था, अरे तो इतना अच्छा तो गा रही है दीदी, क्यों आप बार बार उसको गवा रहे हैं? तो बोले नहीं, जब तक दिल में नहीं उतरेगा तब तक मैं बोलूँगा नहीं कि हाँ मुझे अब ये गाना पसंद है। वो कौन थी के गाने बहुत हिट हुए और जब अवार्ड की बारी आई तब अवार्ड मदन मोहन साहब को ना मिलते हुए नए संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इनको मिला। बहुत दुखी हुए मदन भैया। तब लता जी ने कहा उनको कि मदन भैया मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतने सुंदर गाने आपने बनाए हैं और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला। तब लता जी ने बहुत सुंदर जवाब, मदन भैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखिए लता जी, आप मेरे लिए गा रही है, मेरे गाने गा रही है, ये मुझे किसी अवार्ड से कम है। और दूसरा जो गाना है वो है नैना बरसे। इस गाने की खासियत ऐसी है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, ट्रैक बन चुका था और लता जी बाहर गांव गई थी, वो पहुंची नहीं थी, तब मदन भैया ने ये गाना गाया। गाना रिकॉर्ड हो गया। अभी पूरी शूटिंग नैनीताल में शूट हो रही थी। जब स्पूल गया, हम उसको स्पूल बोलते हैं, रिकॉर्ड जो किया है था उसको स्पूल बोलते हैं, वो उनको दे दी गई। तो साधना जी ने कहा कि गाना कहाँ पे है? तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए ये जो गाना है लता जी बाद में आके रीडअप करेगी, लेकिन अभी आपको लिप सिंकिंग मदन जी ने जो गाया है उसके ऊपर करना है। बहुत कठिन है वो, क्योंकि जो शूटिंग चल रही थी सब गांव वाले वहाँ पे शूटिंग देखने के लिए आए थे और वो वही देख रहे थे कि एक लड़की गा रही है और आवाज़ पुरुष की आ रही है। लेकिन आप ये प्रोग्राम के बाद अगर घर जाके वो देखेंगे वो गाना, स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ क्यों देखना है आपको गाना। इस गाने में जब मदन भैया ने गाया तो उन्होंने आलाप नहीं लिया था, बीच में एक आलाप है, लेकिन जब लता जी ने गाया तो वो गाने में आलाप है। और ये जब गाना शूट कर रहे थे तो आप 2 लाइन पूरी साधना जी के ऊपर हैं और जब आलाप आता है तो वो सीन बदल देते हैं और फिर से साधना जी के ऊपर वो कैमरा आता है। तो ऐसी ये सब घटनाएं, ऐसी ये कहानियाँ इस इंडस्ट्री में बनी हैं और ऐसे ऐसे गीत आज हम लोग गा रहे हैं। हम प्रयास करते हैं, क्योंकि वैसे तो ऐसा गा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं। तो चलिए 2 गीत आपके लिए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्मी मुलाकात हो न हो। लग जा
कौन कहेगा कि ऐसे गानों को कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। मदन मोहन जी का चाहता जो भी है वो उसको हमेशा अवार्ड पे अवार्ड ही देता रहेगा, दिल से देता रहेगा। दस्तक में जब उनको नेशनल अवार्ड मिला था तब वो खुद ये अवार्ड लेने जाने वाले नहीं थे, बट संजीव कुमार जी ने उनको मनाया और कहा कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है और उसको आप सम्मानित हुए हैं, आपको वो लेना चाहिए। तब जाके उन्होंने संजीव कुमार जी के साथ वो अवार्ड लिया और वो फ़ोटोग्राफ अभी भी इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो बहुत बढ़िया फ़ोटोग्राफ है उनके अवार्ड लेते वक्त। जैसा कि मैंने प्रिया राजवंश जी का जिक्र किया था, ठीक वैसे ही एक सिचुएशन है। उनके साथ कार में बैठे हुए उनके इतने ही प्रतिभा वाले कलाकार है नवीन निश्चल जी। यूँ तो फिल्म का नाम था हस्ती जख्म, बट मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि वो मक्ख जख्म बोलता हूँ उसको। एक्टिंग सही में नहीं है, बट वो गाना इतना बेहतरीन गाना कि दोनों अदाकारों के चेहरे पर भले ही उसके एक्सप्रेशंस ना हो वो गाने के, मगर मोहम्मद रफ़ी जी ने जिस तरीके से वो गाना निभाया है, वो गाना अपने आप में एक बेमिसाल है। और उनको भले ही वो ज़्यादा सूट ना किया हो, बट वो गाना देखते ही बनता है। उस गाने की सिचुएशन भी इतनी बेहतरीन है। बारिश हो रही है जम के, कार में नवीन निश्चल जी और प्रिया राजवंश जी बैठे हैं और वो गाना लंबा है लेकिन हम सुनते ही जाते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन गाना मुकुल जी आपके सामने पेश करेंगे। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने ना दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया।
ये जहां मिल गया। बुझा बुझा तुम बीते खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। और एक बार तालियां चाहूँगा सभी म्यूजिशियंस के लिए, मुकुल जी और सुरभि के लिए भी। बहुत अच्छा लगा ये गाना सुनते हुए। हम सिर्फ आखिरी 3 पायदान पर है अभी, आखिरी 3 गाने इस प्रोग्राम के बचे हुए हैं। अगली पायदान पर जाते हैं। कहते हैं एक कलाकार का जीवन स्ट्रगल से भरा होता है। मदन मोहन जी वैसे अपनी व्यावसायिक सफलता से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनकी तबीयत बिगड़ती गई और सिर्फ 51 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस की वजह से वो परलोक सिधार गए। अपने सारे चाहने वालों के दिल में अपने संगीत का खजाना छोड़कर। उनके मृत्यु के पश्चात उनके बेटे संजीव कोहली ने उनके कुछ अनरिकॉर्डेड गानों को यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा के लिए श्रोताओं के समक्ष लाया।
पेश है वीर ज़ारा फिल्म का लता जी और रूप कुमार राठौड़ जी ने गाया हुआ एक बहुत खूबसूरत गीत पेश करेंगे मुकुल जी और सुरभि जी। एक थोड़ी सी जानकारी आपको इस गीत के बारे में दे दूं कि दिल ढूंढता है, ये जो गाना है ये कुल 5 ट्यून इसके लिए बनी थी, 5 धुनें इसके लिए बनी थी। 2 आपने सुनी, तीसरी ट्यून ये गाने के लिए थी। वो गाना था दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। ये तीसरी ट्यून थी। लेकिन जब वो गीत वो धुन उस फिल्म में नहीं ली, लेकिन जब मदन जी के जाने के बाद फिर से 20 साल बाद जब उनसे नरेंद्र जी ने बताया कि वीर ज़ारा इस फिल्म का निर्माण हुआ, तब संजीव कोहली साहब ने कहा कि हम पिताजी की धुन इसमें इस्तेमाल करेंगे और कुल 8 मदन मोहन साहब की धुनें इस फिल्म में ली गई। और जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस धुन पर मुझे बोल लिखने के लिए कहा गया, तो उसमें मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं भी मदन भैया के साथ, यानी मैं बता सकता हूँ कि मैंने भी मदन भैया के साथ काम किया है। तो चलिए वीर ज़ारा का ये गीत आपके लिए। तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए। तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए। तेरे लिए जिंदगी लेके आई है बीते दिन की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिन की किताब। घेरे हैं अब में यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब। चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए।
जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर। हुकुम था मैं जीऊँ लेकिन तेरे बगैर। नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए। कितने सितम हमने सनम लोगों ने किए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। क्या खूबसूरत उनके पश्चात भी इतना बेहतरीन गाना बना। और आपको सबको ये बताना चाहूँगा कि आज लता मंगेशकर जी 87 साल की है और 12 साल पहले जब वो 75 साल की थी तब उन्होंने 29 साल की प्रीति जिंटा के लिए ये प्लेबैक दिया था। हैट्स ऑफ टू हर। आप सबको पहले ही मैंने बताया था कि मदन मोहन जी जब बगदाद से भारत में आए थे तब उनको ऐसी तालीम मिली थी आर्मी स्कूल में कि उन्होंने पहले आर्मी ज्वाइन किए और 2 साल तक आर्मी में सर्विस देने के बाद उनको लगा कि उनका झुकाव म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनकी यंग एज की फ़ोटोज़ देखोगे तो इतना हैंडसम आर्मी ऑफिसर, बेहतरीन। इसीलिए उनको फिल्में में भी जॉब मिली, फिल्में भी उन्होंने की, लेकिन फिल्में ज़्यादातर उनकी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। फिर उन्होंने अपना झुकाव वापस म्यूज़िक की तरफ लौटाया, लेकिन उनके दिलों में वो आग थी, वो आर्मी का जो जज्बा होता है वो उनके दिल में था। इसीलिए जब हकीकत फिल्म बनाई गई तब उन्होंने एक बहुत बेहतरीन गाना दिया हकीकत फिल्म का, जो गाना कई बार हम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को सुनते हैं। आज फिर कारगिल विजय दिवस पर वो गाना सुनने का हमें मौका मिला है, क्योंकि आज कारगिल दिवस और मदन मोहन जी की यादें ताज़ा हो रही है। तो फिर से सुनते हैं वो गाना हकीकत फिल्म का। मुकुल जी। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। श्रोताओं, ऐसे महान संगीतकार थे मदन मोहन जी। आज उनके कुछ चुनिंदा नगमे आपके सामने पेश करते हुए हमें बेहद खुशी हुई। 1975 में उनका करियर तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज 42 वर्ष के बाद भी हम उनके अजरामर गीतों को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। कितनी खुशी है। क्या खूब लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी जी ने, शायद उन्हीं के लिए लिखा होगा। हमारे बाद महफिल में अब अफसाने होंगे, हमारे बाद महफिल में अब अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने कहाँ हम होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सुरभि जी के स्वरों में और मुकुल जी के साथ में, धनश्री जी के साथ में, ये आज के कार्यक्रम का आखिरी नगमा। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें तुमको ढूंढेंगी मदन मोहन जी, आप हमारे सबके दिलों में रहोगे, आप हमारे सबके दिलों में रहोगे। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। चिटनवीस सेंटर और रोटरी क्लब नागपुर पश्चिम का भी तहे दिल से शुक्रिया। सभी श्रोतागण मान्यवर यहाँ उपस्थित रहे, हमारी सबकी तरफ से शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, गुड नाइट।